एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उसी लड़की और मकोतो को, जो कि इसे बता रही होती है दरअसल ये ब्लैक स्पाइडर है जो कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से अभी एक इंसानी रूप में आ चुकी है। मकोतो ब्लैक स्पाइडर से पूछता है कि मुझे लगा था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज का कंसेंट होना जरूरी होता है, पर ये कहती कि मैंने अपनी बॉडी और मेरी सोल को आपके हवाले कर दिया मास्टर, तो मेरे हिसाब से इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मकोतो सोचता है कि इस दुनिया के बारे में काफी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं नहीं जानता, जिसके बाद यहाँ पे शन से पूछता है कि आखिरकार मेरे बिना परमिशन के इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया। शैनी से बताते हैं कि आपके पास जितने ज्यादा सर्वेंट होंगे उतना ही अच्छा रहेगा और ये आपको काफी ज्यादा पसंद करती है। शैनी फिर इस डाफ के बारे में मकोतो को बताती है जो कि काफी ज्यादा होनहार होता है, वो किसी भी तरह के वेपन बना सकता है, साथ ही साथ नोबल के आर्टिफैक्ट भी वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये डाफ फिर मकोतो से कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम बैरन है और मैं एल्डर डाफ हूँ। मुझे बताया गया कि इस वुमेन के ऊपर से कर्ज को हटा लिया गया है जिस वजह से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे मकोतो समझ जाता है कि शैन ने इसे बेवकूफ बनाया है कि ये कह के कि उसके ऊपर एक कर्ज चढ़ा हुआ था। ये डफ फिर मकोतो को कहता है क्या मैं आपके यहाँ पे शिफ्ट हो सकता हूँ अपने पूरे विलेज को लेकर, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वो एक वेस्टलैंड है और वहाँ पे रेडार्स का काफी ज्यादा खतरा होता है। तो मकोतो कहता है कि हमारे पास काफी सारा लैंड है, तुम यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। पर इससे पहले मकोतो अपनी बात पूरी करता है। यहाँ पे शैन कहती कि तुम्हें हमारे टाउन की मदद करनी पड़ेगी डेवलपमेंट के लिए, तभी तुम यहाँ पे आ सकती हो, और साथ ही साथ तुम्हें हमारे मास्टर को अपने लॉर्ड की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बैरन इन शर्तों को मान जाता है और कहता है कि मेरे साथियों को मुझे कन्विंस करके यहाँ पे लाने के लिए करीब 2 दिन लगेंगे। तो शैन इसे यहाँ पे ग्रेट ड्रैगन के स्केल दे देती है। वो कहते कि इसे अपने साथ ले जाओ, अगर तुम उन्हें ये दिखाओगे तो उन्हें कन्विंस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बैरन कहता है इसके साथ तो मैं पूरे विलेज को यहाँ पे 2 दिन के अंदर शिफ्ट करवा दूंगा। हमें फिर कुछ समय बाद दिखा जाता है जहाँ हम देखते हैं मकोतो को जो कि अपने माँ बाप के बारे में जानने के लिए यहाँ पे डेमी प्लान से बाहर आ चुका होता है और इसे काफी सारे दिन हो चुके होते हैं इंसानों के विलेज को ढूंढते हुए। और इतने दिनों तक ढूंढने के बाद मकोतो को फाइनली एक इंसानों का विलेज दिख जाता है। तभी यहाँ पे इसके पीछे से शैन आ जाती है जो कि इसे कहती है कि दरअसल आपसे मुझे एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करनी है मास्टर। ये दोनों फिर दोबारा से डेमी प्लांट के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे शैन इसे बताती है कि वो चाहती है कि वो इन दोनों को नाम दे। मकोतो शैन से पूछता है क्या ये वही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट थी जो तुम मुझसे करना चाहते थे। शैन कहते कि हाँ। मकोतो ये सुन के उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, पर डांट सुनने के बावजूद शैन हार नहीं मानती। वो कहती कि हमें नाम चाहिए जो कि आप दोगे हमें। ये फिर इन दोनों को अजीब अजीब नाम देता है, मिसेस स्पाइडर और कुरो चान, जो सुन के इन दोनों को काफी अजीब लगता है। जिसके बाद मकोतो इसे कहता है कि ठीक है तुम्हारा नाम तोमोई है आज से। और शैन को नाम मिलते वो यहाँ पे चमकने लग जाती है। मकोतो इसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। शैन इसे बताती है जब भी कोई मास्टर अपने सर्वेंट को नाम देता है उसकी ताकत बढ़ जाती है। मकोतो फिर ब्लैक स्पाइडर को मियो नाम देता है। वो कहता है ये नाम काफी ज्यादा स्पेशल है। तो ये कहती है कि इसका मतलब मैं भी स्पेशल हुई, पर मकोतो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि डेमी प्लांट में काफी सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं, जिसमें से ऑर्स की प्रजाति होती है और साथ ही साथ डाफ्स की भी और साथ ही साथ स्पाइडर्स की भी और उसी के साथ ड्रैगन्स की भी, जो कि यहाँ पे शैन की प्रजाति की है। ये सब फिर मकोतो को बोलने के लिए प्यारा सा एक नाम चुनने लग जाते हैं, जिसमें से यंग मास्टर, मास्टर और माय लॉर्ड होता है। यहाँ पे काफी सारे लोग यंग मास्टर चुनते हैं, तो मकोतो का नया नाम यंग मास्टर होता है और मकोतो को यंग मास्टर ये लोग प्यार से बोलेंगे। पर मकोतो कहता है इस चीज में मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे मिसुमी या फिर मकोतो कहो वही अच्छा रहेगा। पर ये देखता है कि सभी लोगों के आंखों में काफी ज्यादा प्यार होता है इसके लिए, तो मकोतो इन्हें मना नहीं कर पाता और मकोतो का नया नाम यंग मास्टर पड़ जाता है। जिसके बाद सभी लोग इसे यंग मास्टर के नाम से बुलाने लग जाते हैं। अभी यहाँ पे डाफ विलेज के एल्डर, जिनका नाम एल्ड होता है, वो यहाँ पे मकोतो से बात करने के लिए आ जाते हैं, जो कि इसे कहते हैं कि यंग मास्टर आप मेरे हिसाब से काफी कम ह्यूमन जैसे दिखती हो, पर जैसा कि आपको पता है कि आपके जो सर्वेंट्स है वो इंसानों से कमांड बिल्कुल भी नहीं ले सकते, कहीं आपको गॉड ने किसी मिशन के लिए तो नहीं भेज रखा है। इसकी ये बात सुन के मकोतो को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि उस गॉड से मैं कभी भी कोई से भी मिशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम्हें पता है भी उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे दुनिया के आखिर में फेंक दिया, उसने मेरी इंसल्ट की। वो गॉडेस मेरे लिए सबसे घटिया गॉडेस है जिसके लिए मैं कभी भी काम नहीं करूंगा। तो एल्ड कहते कि लगता है आपको सर्व करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी यहाँ पे तोमोई कहते कि ये मेरे फॉलोवर्स है और इनका नाम मिस लिजार्ड है और ये काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, ये वाटर और एयर के एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं और ये हमारे काफी ज्यादा काम के। जिसके बाद मियो बताते कि ये आल्क है और ये काफी ज्यादा यूजफुल है हमारी, ये स्मार्ट भी होती है। और मास्टर आपके एसेंस मिलने के बाद इनका जो माइंड है वो अपने कंट्रोल पे आ चुका है और ये काफी ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। मकोतो फिर यहाँ पे काफी छोटी सी स्पीच देता है। वो कहता है कि आप सभी से मिलकर खुशी हुई। जिसके बाद ये मियो और तोमोई को कहता है कि तुम सब इन सबको संभाल लेना, ठीक है। मैं अभी इंसानों की विलेज के यहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि उनसे मुझे काफी जरूरी काम है। जिसके बाद हम देखते हैं मकोतो यहाँ पे इंसानों के विलेज के आसपास पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे एक सुंदर सी लड़की दिखती है जो कि सचमुच काफी ज्यादा सुंदर होती है। मकोतो से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो लड़की उसे डर के
यहाँ से भाग जाती है। मकोतो को कुछ समझ नहीं आता। मकोतो सोचता है कि आखिरकार एक लड़की मुझसे डर के क्यों भागी, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ। ये फिर जब इंसानों की विलेज के यहाँ तक पहुंचता है तो ये देखता है यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे गेट के सामने खड़े होते हैं। उसे लगता है इन्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी, पर यहाँ पे काफी सारे लोग बैटल के लिए तैयार हो चुके होते हैं। मकोतो इन्हें कहता है कि उसे विलेज के अंदर एंटर करना है, पर वो इसकी भाषा समझ नहीं पाते, ना ही ये उनकी भाषा समझ पाता है, तो विलेजर्स इसके ऊपर हमला कर देते हैं। मकोतो सोचता है कि आखिरकार वो विलेजर्स इसके ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं और आखिरकार ये लोग एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तभी इसे गॉडेस की वो बात याद आती है कि इंसानों के अलावा ये किसी भी भाषा को बोल और लिख सकता है। और ये समझने के बाद इसे काफी बुरा लगता है कि आखिरकार उस गॉडेस की इससे क्या दुश्मनी थी। तभी यहाँ पे एम्मा आ जाती है, जो कि कहती कि मैंने सुना कि यंग मास्टर के साथ कुछ काफी बुरा हुआ है। मकोतो फिर एम्मा को सारी बातें बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ये फिर इनसे पूछता है क्या वो इंसानी भाषाओं को बोल सकते हैं। ये लोग कहते कि नहीं, जिसके बाद ये इससे पूछता क्या तुम इंसानों की कॉमन लैंग्वेज बोल सकते हो। ये कहते कि हम इंसानों की कॉमन लैंग्वेज जानते हैं। तो मकोतो कहता है कि कम्युनिकेशन कोई रीजन नहीं हुआ किसी के ऊपर हमला करने का, आखिरकार उन्होंने मेरे ऊपर हमला कैसे कर दिया। तब यहाँ पे तोमोए से कहते कि मास्टर दरअसल आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। तो मकोतो तोमोए से पूछता है क्या मेरा चेहरा इतना बुरा है कि उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तभी यहाँ पे तोमोए हंसने लग जाती है। वो कहती कि इसके बारे में मुझसे मत पूछिए। तो मकोतो तोमोए के सर पे जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद एम्मा मकोतो को बताती है दरअसल आपको जो अपीयरेंस है वो सचमुच यूनिक है, पर लोग आपसे इसलिए डर के भागते हैं, उसके पीछे का रीजन आपका माना है। आपके अंदर इतना ज्यादा माना है कि आप आसपास के एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो भी पल भर में। और उस लड़की ने एक साथ काफी सारे डीमन लॉर्ड को देख लिया होगा। जब उसने आपको देखा इस वजह से वो डर के भाग गई, और साथ ही साथ जब विलेजर्स ने आपको देखा उन्हें लगा कि डीमन लॉर्ड की पूरी आर्मी आ रही है, इस वजह से उन्होंने आपके ऊपर हमला कर दिया। पर एम्मा मकोतो को समझाती कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने माना को सरपास कर सकती हो, आपको बस थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है, जिसके बाद आप अपने माना की कैंडल को बुझा सकते हो। और थोड़ा थोड़ा कोशिश करने के बाद मियो से बताती कि आपने अब एक डीमन लॉर्ड को कम कर दिया है। पर मकोतो इन्हें कहता अगर मैं ऐसे ही करते रहा तो मुझे सालों लग जाएंगे अपने माना में कंट्रोल करने में, मैं ह्यूमन सोसाइटी को कब विजिट करूंगा मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि आप हार मान रहे हो, पर ये कहता है कि नहीं मैं हार नहीं मान रहा, मैं सबसे पहले इंसानों की जो लैंग्वेज है उन्हें समझने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद मैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट एक्वायर करूंगा जो कि मेरे माना को सरपास कर सके, जिसके बाद हम ह्यूमन सोसाइटी में जा सकते हैं और इस चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं। हमें फिर एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है, हम देखते हैं मकोतो को जो कि पढ़ना और लिखना सीख चुका होता है, पर ये बोलना अब तक नहीं सीखा होता है इंसानों की लैंग्वेज। तभी यहाँ पे एक डाफ इसके लिए एक रिंग लेके आता है जो कि इसकी माना को सरपास कर सकता है, और जैसे ही मकोतो उस रिंग को पहनता है वो रिंग तुरंत से टूट जाती है क्योंकि वो उसके माना को सरपास कर ही नहीं पाती। और ये देख के इस डाफ को अलग मोटिवेशन मिल जाती है कि अगली बार वो ऐसी एक रिंग बनाएगा जो कि मकोतो को मार डालेगी। फिर देखते ही देखते करीब एक महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं मकोतो को जो कि यहाँ पे अपने मैजिक से ह्यूमन लैंग्वेज लिखना सीख चुका होता है, पर वो बोल नहीं पा रहा होता है। तो मकोतो इसी चीज का यूज करने का फैसला करता है। तभी यहाँ पे वो डाफ आ जाता है जो कि कहता है कि मैंने आपके लिए फाइनली वो रिंग बना ली है जो कि आपको मार डालेगी यंग मास्टर। और मकोतो जैसे उस रिंग को पहनता है तो उसकी जो माना है वो ऑब्जर्व होने लग जाती है, और इस डाफ ने ऐसी रिंग करीब 10 बनाई होती है, जिसके बाद ये तैयार होके इंसानों के विलेज के वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। पर जैसे ये लोग इंसानों की विलेज को वहाँ पहुंचते हैं इन्हें रोक लिया जाता है। ये लोग अपने आप को मर्चेंट बताते हैं, जिसके बाद इन्हें यहाँ से जाने दिया जाता है। मकोतो जैसे ही विलेज के अंदर एंटर करता है वो देखता है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, पर यहाँ पे तोमोए से बताते ये लोग एवरेज देखते हैं और हैंडसम भी नहीं ये लोग। तो ये सुनने के बाद मकोतो कहता है कि आखिरकार इस दुनिया की मुझसे क्या दुश्मनी है। ये तीनों फिर इस शहर के ज़ेसुआ एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट इनका स्वागत करती है, पर वो कहते कि ये आपने मास्क क्यों पहन रखा है, आप थोड़े सस्पिशियस लग रहे हो मुझे। ये सुनने के बाद वो कहती ये आदमी एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी के हायर है, और तोमोए कहती है कि इन्हें जबरदस्ती ये मास्क पहनना पड़ रहा है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। ये कहती कि बिल्कुल भी नहीं। ये लड़की फिर इन्हें समझाती है कि आखिरकार ये गिल्ड कैसे काम करता है, और साथ ही साथ ये लोग कैसे अपना लेवल अप कर सकते हैं। जितना ज्यादा मिशन लेंगे और जितने बड़े मिशन लेंगे उतनी जल्दी इनकी जो रैंक है वो बढ़ती जाएगी। इसके बाद मियो और तोमोए का लेवल मेजर किया जाता है, जहाँ पे ये लोग 400 वाले लेवल के रोल को सरपास कर लेते हैं, जिसके बाद इनके लिए 1600 वाले लेवल का रोल लाया जाता है। और इस रोल में मियो का जो लेवल है वो 1500 दिखाता है, और जो तोमोए का है वो 1300 के करीब दिखाता है। तोमोए कहते हैं कि लगता है तुम्हारे इस रोल में कुछ गड़बड़ है, पर वो लड़की कहती है इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। तोमोए फिर इसे पूछती है आखिरकार सबसे हाईएस्ट लेवल का एडवेंचरर कौन है, तो ये सब बताती है कि वो लेवल 920 के साथ सोफिया जिन्होंने ड्रैगन को स्ले किया है। इसके बाद मकोतो का भी लेवल टेस्ट होता है, पर वो देखता है कि अभी भी उसका जो लेवल है वो लेवल 1 पे होता है, जिसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, और वो कहते हैं ये लूजर है और उसके अलावा कुछ नहीं। ये तीनों फिर एक होटल के यहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पे पर नाइट इनका 6 गोल्ड लिया जा रहा होता है। तभी यहाँ पे तोमोए गुस्सा हो जाती है और वो कहते हैं कि तुम्हें हम बेवकूफ लग रहे हैं क्या, तुम हमसे 6 गोल्ड ले रहे हो पर नाइट के, पर अगर मुझे यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं लगी तो मैं पूरे होटल को जला
बना दूंगी। तो ये आदमी से माफी मांगता है जो कि और कहता है कि आपके लिए पर डे 2 गोल्ड है, बस मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा से कभी भी किसी से ओवरचार्ज नहीं करूंगा। जिसके बाद ये लोग अपने रूम में आ जाती है जहाँ पे मकोतो कहता है कि सचमुच यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा महंगी है और डैमी प्लांट से ये चीजें ज्यादा अच्छी भी नहीं है। जिसके बाद मकोतो कहता है कि चलो खाना खाने चलते हैं। तोमोई ये बात सुन के काफी खुश हो जाती है, पर मकोतो से कहता है कि तुम यहीं पे रुक के इस जगह का ख्याल रखने वाली हो। तोमोई से कहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों। मकोतो इसे कहता है कि तुम्हें पता है ना, हमें काफी देर से फॉलो किया जा रहा है और वो भी काफी सारे लोग हैं। मकोतो फिर इसे कहता है कि मुझे लगा था कि इस दुनिया को तुम अच्छी दुनिया बनाना चाहती हो, तो वो इस चीज के लिए राजी हो जाती है और तोमोई यहाँ पे उस कैरेज के ऊपर बैठ जाती है और उन लोगों का इंतजार करने लग जाती है जो कि इनका पीछा कर रहे थे। और कुछ ही देर बाद वो लोग यहाँ पे आ भी जाते हैं। वहीं पे हमें दिखा जाता है मियो और मकोतो को जो कि यहाँ पे अपने डेट के वहाँ पे निकले होते हैं। पर तभी इनके पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब पे कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। और हाँ गाइस, मुझे माफ करना अगर मेरी वॉइस क्लियर ना आ रही हो, क्योंकि मुझे जुकाम है और मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की और मैं वीडियो बना भी रहा हूँ, पर अगर थोड़ी वॉइस इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ कर देना गाइस, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आज बस ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।